पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य। मित्रों, क्या होगा अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वो रहस्यमयी 7वां दरवाजा खोल दिया जाए, जिसे आज तक किसी ने खोलने का साहस नहीं किया। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। और कुछ लोगों का मानना है कि यदि ये दरवाजा खुल गया तो केवल खजाना ही नहीं निकलेगा, बल्कि ऐसी शक्तियां जागृत हो सकती हैं जिनसे पूरी दुनिया पर संकट आ सकता है। मित्रों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति, दिव्य आस्था, अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमय इतिहास का जीवंत प्रमाण है। ये मंदिर जितना भव्य बाहर से दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक रहस्य इसके 7वें दरवाजे के भीतर छिपे हुए हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे धनवान मंदिर कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मंदिर के तहखानों में से अब तक जो संपत्ति सामने आई है, उसमें सोने के सिक्के, हीरे, पन्ने, माणिक्य, प्राचीन मुकुट, सिंहासन, तलवारें, हार, चेन और यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य के दुर्लभ सिक्के भी यहाँ पाए गए। उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की असली खासियत इसका धन नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। इस मंदिर के तहखानों में छिपा हुआ एक ऐसा दरवाजा है जिसे लेकर मान्यताएं, कथाएं और रहस्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि इन तहखानों के 7वें दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृति बनी हुई है जो इसकी रक्षा करते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि बिना उचित मंत्रों और दिव्य अनुमति के ये द्वार कभी नहीं खुलता, और यदि किसी ने जबरदस्ती इसे खोलने की कोशिश की तो भयानक परिणाम हो सकते हैं। इस रहस्य को समझने से पहले हमें इस मंदिर की पौराणिक कथा जाननी होगी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वर्षों तक कठोर तपस्या करते हुए केवल एक ही इच्छा रखते थे, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन। एक दिन जब वे तपस्या में लीन थे, तभी उनके पास एक छोटा सा बालक आया। वो बालक अत्यंत चंचल था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। मुनि उस बालक के आकर्षण से अभिभूत हो गए। जब मुनि ने बालक से उसका परिचय पूछा तो उसने स्वयं को भगवान विष्णु का अंश बताया और मुनि को अंतकोड़ो नामक जंगल में चलने को कहा। मुनि बिना किसी संदेह के उसके पीछे पीछे चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक महुआ का विशाल वृक्ष है। तभी अचानक वो बालक उसी वृक्ष में विलीन हो गया और अगले ही क्षण भगवान विष्णु अपने विराट स्वरूप में शेषनाग पर शयन करते हुए प्रकट हुए। भगवान का वह स्वरूप इतना विशाल था कि दिवाकर मुनि उसे एक साथ देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना स्वरूप छोटा करें ताकि वे उन्हें पूरी श्रद्धा से निहार सकें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर छोटे स्वरूप में दर्शन दिए। यही वो पवित्र स्थल था जहां बाद में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण हुआ। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं ये निर्देश दिया था कि उनके दर्शन केवल 3 द्वारों से ही किए जाए। पहले द्वार से भगवान का मुख दिखाई देता है, दूसरे से उनकी नाभि से निकला कमल और तीसरे द्वार से उनके चरण कमल। यही परंपरा आज भी मंदिर में निभाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार मंदिर के पास ही एक छोटा हनुमान मंदिर है, जिससे जुड़ी एक रोचक कथा यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी यहाँ सूक्ष्म रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं को युद्ध के समय अक्सर एक वानर रूपी योद्धा के दर्शन होते थे जो उनकी सेना की रक्षा करते थे। इसी कारण मंदिर की सुरक्षा को लेकर भक्तों में अटूट विश्वास है कि वहां मानवीय सुरक्षा से अधिक दैवीय सुरक्षा प्रभावी है। मित्रों, अब इतिहास की बात करें। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में इस मंदिर और इस पवित्र भूमि का उल्लेख मिलता है। ये सिद्ध करता है कि ये स्थल केवल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्षों से एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। और मित्रों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला
दक्षिण भारत की प्राचीन द्रविड़ शैली और केरल की पारंपरिक मंदिर निर्माण कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि धार्मिक आस्था, ज्यामितीय संतुलन और प्राकृतिक वातावरण तीनों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। मंदिर का मुख्य ढांचा ग्रेनाइट और कठोर पत्थरों से निर्मित है, जिससे इसकी संरचना सदियों बाद भी मजबूत बनी हुई है। मंदिर का ऊंचा स्वर्ण सिंहासन, हजारों सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और यहाँ तक कि प्राचीन रोमन साम्राज्य के सिक्के भी मंदिर के खजाने में पाए गए हैं। ये खजाना केवल धन नहीं, बल्कि इतिहास का जीवित प्रमाण है। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर स्वयं को पद्मनाभ दास घोषित किया। ये घटना भारतीय इतिहास में भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य मंदिर के तहखानों में छिपा है। यहाँ ए से जी तक कुल 7 वॉल्ट है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 वॉल्ट खोले गए, जिनमें लाखों करोड़ों की संपत्ति मिली और इस खजाने की गिनती करने में स्वयं न्यायालय को भी शामिल होना पड़ा। लेकिन 7वां दरवाजा, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, आज भी बंद है। इस दरवाजे पर उकेरे गए 2 विशाल नाग और उनकी संरचना इसे और भी रहस्यमय बनाती है। कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए विशेष गरुड़ मंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे केवल उच्च कोटि के सिद्ध साधक ही जानते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस द्वार के पीछे नागराज और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे समुद्र तक जाती है। यदि ये सुरंग खुल गई तो समुद्र का जल मंदिर में प्रवेश कर सकता है, जिससे भयानक विनाश हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि एक बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंदर से सर्पों की फुफकारने जैसी आवाजें आने लगी, जिसके बाद तुरंत प्रयास रोक दिया गया। धार्मिक आस्था और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज तक इस द्वार को नहीं खोला गया। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और इतिहास का अद्भुत संगम है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी होता है, या कुछ रहस्य ऐसे ही बने रहने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या यह रहस्यमय द्वार कभी खोला जाना चाहिए, या फिर इसे यूं ही दिव्य रहस्य बने रहने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए